हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वेरी 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 वार्म वेलकम एवरीवन। एसएससी लैब पे आपका ढेर सारा स्वागत है। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और हम शुरू करेंगे आज की अपनी प्यारी प्यारी सी बातें। और वो क्या है? वो है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आइए तो शुरू करते हैं। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे के सारे। और शुरू करते हैं, देखिएगा। तो ओ भाई, समय उल्टा चल रहा है, ये क्या हुआ? समय को भी उल्टा चला सकते हैं हम, अभी अभी देखा है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, अभी इंडिया और चाइना, हमने आपको एक बताया था, इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया था कि भारत और चाइना जो है ये एक नए सिस्टम ऑफ पेट्रोलिंग के ऊपर राजी हो गए। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, आपको याद होगा हमने 2020 में क्या हुआ था, एक गलवान वैली क्लैश हुआ था, याद आया आपको? गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था उसके तहत क्या हुआ था कि जितना भी गलवान वैली के टाइम पे क्या हुआ था, हमारे भी सैनिक शहीद हुए थे, उनके भी हमने कई सारे सैनिकों को हमने उनके पर पहुंचाया था, चाइना के सैनिकों को। तो क्या है कि उसके बाद से ना बड़ी तंग हालत हो गई थी एलएसी वाले बॉर्डर के ऊपर। तो अभी क्या हुआ, वो डिस्प्यूट हमारा रिजॉल्व हो रहा है उनसे। अब हम वापस से हमारे बॉर्डर्स जो है वो प्री 2020 माने 2020 में जो गलवान वैली क्लैश हुआ उससे पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ी चीज है क्योंकि उस चक्कर में हमें बहुत ज्यादा, उन्हें भी समस्या हो रही थी और हमें भी समस्या हो रही थी गलवान की वजह से। तो ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में आता है एलएसी। तो एलएसी पे वापस से अब हम पुराने जैसे दिन जो है 2020 के पहले जैसे सिनेरियो था, ये वैसा हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, आइए फिर आते हैं हम लोग। अगला देख रहे हैं कौन सी कंट्री में ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हो रही है। देखिए, अभी मोदी जी गए हैं इस बार की ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो ब्रिक्स का एडिशन है, ये 16वां एडिशन है। दिस इज द 16th एडिशन ऑफ ब्रिक्स। क्योंकि ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई थी, वो पहली ब्रिक्स जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो 2009 से पहला ब्रिक्स हुआ। उसके बाद फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। और अब जो है ये 16वां एडिशन है जो रशा होस्ट कर रहा है। इसके पहले वाला साउथ अफ्रीका ने किया था। तो ये कहां हो रहा है? काजान, रशा में हो रहा है। ये रहा। फिर बात करते हैं, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस अगला कहां पर होगा। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी 2015 को किया जाता है। इसलिए करते हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई आज भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं और हमारा नाम, उनके अपने 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 क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, जिस वजह से भारत की भी एक इमेज वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रही है। जैसे आप देखिए, जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो गई, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, चाहे अडोबी हो गई, हर जगह इंडियन सीईओ हैं। इससे दुनिया में एक इमेज पहुंचती है कि भाई इंडिया के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर का काम कर रहे हैं। तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इसको, प्रवासी भारतीय दिवस को। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं 2025 का जो होगा वो 8 से 10 अक्टूबर को कहां पर होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अभी देखिए, हाल ही में क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 आई। इसके तहत होता यह है कि आपके वहां आपकी इकोनॉमी कितनी फ्री है, मतलब आपकी सरकार कितनी दखलंदाजी करती है इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट पे। कि अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी को नई कंपनी खोलनी हो, किसी को अगर मान लो किसी पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना हो, तो इसमें आपकी सरकार कितनी दखलंदाजी करती है। तो इस चीज को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारत की रैंकिंग आई है 84, जो कि भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों से सबसे बेहतर है। 84 रैंक आई है हमारी इसमें। और पहले नंबर पर रैंक आई है इसमें किसकी? फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हांगकांग। तो फर्स्ट रैंक जो है यहां पर हांगकांग की आ गई है। सेकेंड और थर्ड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये आप हमें बताइएगा कि कौन सी कंट्रीज हैं। अगर आपने ऑलरेडी 10 मिनट्स करंट अफेयर्स जो मैं कराता हूं अपने दूसरे वाले चैनल पे, अगर आपने वो करा हुआ है तो आपको जरूर बताऊंगा कि ये दो कौन से देश हैं। हालांकि जरूरत वैसे भी उसकी भी नहीं है, अगर आप खाली ये वाले देख रहे हो तो भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में खाली ये और यही आएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप सेकंड थर्ड एक बार देख लें। आइए फिर, मिशन वसुंधरा 3.0 कौन लॉन्च कर रहा है? देखिए, तो असम सरकार लेकर के आ रही है मिशन वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब ही होता है जमीन। तो इसके तहत वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जमीन जो सरकार के पास में खाली पड़ी हुई थी, बेकार पड़ी हुई थी, सरकार उसको दे रही है। जो उसके जो पहले से उसके जो बहुत कई सालों पहले जिनके उनके पूर्वज उनके ओनर हुआ करते थे, तो सरकार उनको वापस कर रही है जमीन, ताकि वो जमीनें वापस से उन जमीनों की खरीद फरोख्त हो सके, लोग उसको खरीदें, बेचें, प्लॉटिंग करें उसके ऊपर, ताकि उन जमीनों को जो बर्बादी हो रही है उन जमीनों की वो ना हो। सरकार के पास तो खाली पड़ी हुई हैं, उनसे थोड़ा रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को भी मदद मिलेगी उससे। तो इस चीज के लिए मिशन वसुंधरा शुरू करा गया है। कहां शुरू हो रहा है? असम के हेमंत बिस्व शर्मा इसको शुरू कर रहे हैं। अच्छा, छोटी सी एक चीज और पूछता हूं। अभी हाल ही में असम क्यों फेमस था? क्योंकि यूनेस्को ने जो 43rd
यूनेस्को ने जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो किसको दिया था? ये दिया था, ये असम में ही है। अब याद करो, चराय देव मैदान, याद आया? इट इज चराय देव मैदान, इसको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। फिर से एक और सवाल, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो चेयर थी 2005 में, कौन उसको लीड कर रहा था? आंसर, भारत लीड कर रहा था। ठीक है, भारत लीड कर रहा था वो। चलिए एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। असम में ना अभी एक प्रकार की जमीन है, उसको इसको रेजुवेनेशन की बात चल रही थी। 129 ऐसी जमीनों को ये मार्क किया गया था कि इसका रेजुवेनेशन हम करेंगे, मतलब उनको वापस से जीवंत करेंगे। वो कौन सी जमीनें हैं जिनको जीवंत करने की बातें चल रही हैं और क्यों उनको जीवंत किया जा रहा है? मैंने 3-4 दिन पहले ही आपको पढ़ाई है ये असम की न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, चराय देव मैदान जो है असम का, इसको डिक्लेयर करा गया है एज व्हाट? इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। आगे आते हैं। फिर साइक्लोन देखिए, अभी उड़ीसा में एक नया साइक्लोन आने वाला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दाना। ये साइक्लोन आपको पता है, उड़ीसा जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं। हर साल एक बड़ा साइक्लोन आता है। तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका कि नाम है दाना। ये आ गया, उड़ीसा की कोस्ट पे आने वाला है ये। इसका नाम है दाना। एंड उड़ीसा में देखिए क्या है, अगर हम दोनों की बात करें ना, तो गुजरात साइड जो कोस्ट है वहां बहुत कम साइक्लोन आते हैं। उड़ीसा साइड में साइक्लोन ज्यादा आते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल साइड क्या है, लैंड ज्यादा है, तो वहां प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा रहता है, जिस कारण से वहां पर ज्यादा ससेप्टेबल एरिया है वो साइक्लोन्स का। तो अभी जो साइक्लोन आ रहा है उसका नाम क्या है? दाना। फिर आगे आते हैं, कौन सी ऐप है जो ट्रैफिक रूल वायलेशन को मॉनिटर करेगी केरला में? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केरला ने बोला कि देखिए हमारे वहां ट्रैफिक रूल बहुत वायलेट होते हैं, तो ऐसा करते हैं, एक ऐप बना दी। अब उनके जो सिटीजन है वो उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जहां पर भी उनको गाड़ी कोई नो पार्किंग में दिखाई पड़ेगी उसकी फोटो लेके भेज देंगे, सीधे अपलोड कर देंगे, और आरटीओ डिपार्टमेंट क्या करेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर उस गाड़ी के ऊपर चालान करके उसके ओनर को भेज देगा। तो यानी कि अब ट्रैफिक पुलिस को टेंशन नहीं लेनी है, वो आराम से चिल मार के सो सकते हैं, अपना हेड ऑफिस में बैठ सकते हैं। जो लोग हैं वही क्या करेंगे, जगह जगह पर जहां भी उनको ट्रैफिक वायलेशन होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप केरल में रहते हैं और अगर किसी दिन आप ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसे आकर के आपका वीडियो बनाने लगे, तो आप परेशान मत होइएगा, और आप ऑफेंड भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने खुद ही उनके हाथों में ये पावर दी हुई है कि आप किसी का भी वीडियो बना सकते हैं, जो भी ट्रैफिक वायलेट कर रहा हो, आप आराम से उसका वीडियो बनाइए, तो आप ऑफेंड नहीं हो सकते हैं उसमें। ये ऐप लॉन्च तो कर दी गई है, लेकिन इसके तमाम, अभी इसके देखिएगा, इसके ड्रॉबैक्स आएंगे और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा एक इसमें प्राइवेसी का ध्यान ही नहीं रखा गया इसमें। दूसरा दूसरा क्या है कि देखिए, आप हो सकता है कोई फॉल्स रिपोर्टिंग कर दे, हो सकता है कोई अपना कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई पुराना वीडियो अपलोड कर दे, पुरानी फोटो अपलोड कर दे, तो अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि फोटो अभी ली गई है? आप वेरीफाई नहीं कर सकते। और जियो टैगिंग भी आराम से चेंज करी जा सकती है, डेट और टाइम भी फोटो का आराम से चेंज किया जा सकता है। दसियों चीजें होती हैं, ये सारी चीजें बिना सोचे समझे केरला जैसे मोस्ट लिटरेट स्टेट के द्वारा होना, ये थोड़ा देखते हैं खैर कैसा है। हो सकता है पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा इजाद कर लिया हो जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, बट वो समय ही बताएगा। चलिए, तो आंसर आ गया, सिटीजन सेंटिनल इस ऐप का नाम है। फिर देखते हैं पहला स्टेट कौन सा है जो दलित सब कोटा इंप्लीमेंट करने जा रहा है। तो दलित सब कोटा इंप्लीमेंट करने वाले राज्य का नाम है हरियाणा। हमने आपको ये न्यूज पढ़ाई हुई है, कल पढ़ाई थी हमने आपको ये न्यूज। इसमें क्या हो रहा है, अभी हरियाणा में नए चुनाव हुए थे, वहां पर नायाब सैनी वहां के नए मुख्यमंत्री बने थे वहां पर। तो अभी क्या करा जा रहा है, वहां दलित माने एससी कोटा जो होता है 15% का, उसमें एससी में बहुत सारी कास्ट होती हैं, तो कुछ कास्ट को तो रिजर्वेशन मिलके वो बहुत ऊपर आ गई है, एससी है, लेकिन बाकी जो कास्ट है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। तो जो लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं, जो काफी ऊपर आ चुके हैं, उनसे रिजर्वेशन हटा करके और क्या किया जाएगा, जैसे ओबीसी में होता है क्रीमी कोटा और नॉन क्रीमी कोटा, तो इसमें भी क्रीमी कोटा रह जाएगा, और ये उनको रिजर्वेशन ना देकर के जो ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं एससी कम्युनिटी में ही, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, ये आ गया हरियाणा में हो रहा है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं, अभी देखिएगा विजयनगर एम्पायर। अभी देखिए क्या है, एक तिरुवल्लुवर में एक मंदिर था, वहां पर उस मंदिर में पुराना पुराना सामान निकाला जा रहा था, उसकी एक जो एक ये क्या बोलते हैं उसको, जहां पर बहुत सारा पुराना सामान रखा रहता है, म्यूजियम। हाँ, तो एक म्यूजियम के साथ में क्या किया जा रहा था, देखा जा रहा था कौन सा सामान कितना पुराना है, उसकी डेटिंग कराई जा रही थी। तो तिरुवल्लुवर के एक मंदिर में एक ऐसी सील निकली जो कि विजयनगर एम्पायर की थी, माने 500 साल पुरानी थी, कॉपर की प्लेट्स थी,
जो कि एक छल्ले से बंधी हुई थी। और उसमें जानते हैं किसकी सील थी? उसमें और किसी की नहीं, विजयनगर एम्पायर के जो सबसे प्रतापी राजा रहे हैं राजा कृष्णदेव राय, उनकी मोहर लगी हुई थी उसमें। यानी उस जमाने की सील थी जो अभी अभी तिरुवल्लेवर में मिली है, यहां पर इस मंदिर में मिली है अभी। चलिए और आगे आते हैं। अभी देखिए भारतीय अभी टीम ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अभी एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रही थी। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का मतलब ये होता है कि इसमें आप लंबी लंबी दूरियां दौड़ते हैं, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऐसा। और ये आप किसी स्टेडियम में नहीं दौड़ते, ये आप कच्चे रास्ते पे, पक्के रास्ते पे, पहाड़ के ऊपर, ये कहीं पे भी रास्ता ये जा सकता है। तो ये चाइना के हांगकांग में हो रही थी, जिसमें भारत ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अब बात ये आ गई कि भारत ने इसमें से कुल मिलाकर के भारत ने कितने गोल्ड मेडल इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में जीते हैं। देखिए हम सब तभी गोल्ड मेडल जीत पाते हैं जब तक हम लोग साथ हैं। तो साथ हैं तो साथ है, तो साथ है मतलब गोल्ड मेडल साथ हो गए बस। ठीक है, फिर देखिएगा अभी मोदी जी क्यों, अभी मोदी जी वहां गए हैं। आप याद करिए लास्ट ईयर नहीं, इसी साल स्टार्टिंग की बात है, मई जून की। मोदी जी को एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रशा ने बेस्टो किया था। वो क्या था? ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू दी अपोस्टल। याद आया? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रशा का, जो उन्होंने मोदी जी को बेस्टो किया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल। ठीक है, फिर आते हैं दो मेजर लैंग्वेजेस जो असम में बोली जाती हैं, एक बोडो बोली जाती है और एक असमीज बोली जाती है। ये आ जाएगी, बोडो और उर्दू नहीं बोली जाती है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है। फिर सिटीजन सेंटिनल ऐप का नाम क्या है, काम क्या है? इसका काम है क्राइम एक्टिविटीज, सिटीजन की प्रॉब्लम को बताना या इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, कैचिंग द ट्रैफिक रूल वायलेशन, जो भी ट्रैफिक रूल को वायलेट करे उसको पकड़ना इसका मुख्य काम है। फिर हम देख रहे हैं कौन से साल में पहली बार ब्रिक्स समिट हुई थी। दोस्त पहली साल जो ब्रिक्स समिट हुई थी दैट वाज इन द ईयर 2009। और अगर मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, एस इंक्लूडेड है, तो 2010 आंसर होगा, क्योंकि 2009 में ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। तो ब्रिक्स की बात करेंगे तो 2010 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस विद दिस वी रैप अप टुडेस करंट अफेयर्स। ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। मस्त, उम्मीद है मस्त बढ़िया से आपको सारे समझ भी आए होंगे, अच्छे से याद भी हो गए होंगे। एक बार क्विक अगर आपको रिव्यू करना हो ना, एक बार 2x पे चला करके पूरा रिव्यू कर जाना, 5 मिनट में आपका रिव्यू हो जाएगा पूरा का पूरा। और ध्यान रखिएगा अगेन वीकेंड्स पे हम लोग लाइव शो करते हैं, जिसमें हम लोग वीक का पूरे सारे करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं। उस लाइव शो को मत मिस करिएगा, संडे 12 बजे होता है वो। और रात में वायरल जीके आप लोग जरूर करिएगा। वायरल जीके एक लाइव शो शुरू हुआ है, स्पेशली आप एसएससी स्टूडेंट्स, रेलवे स्टूडेंट्स, आप सबके लिए, मेनली एसएससी स्टूडेंट्स बहुत टाइम से जिनसे हम लाइव नहीं मिल पाते थे, आपके लिए शुरू हुआ है। बहुत ही प्यारा शो है, मजा आ जाता है लिटरली। एक बार ना बस जाके देख लेना कि वो वायरल जीके शो कैसा है। तो वो मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे होता है, जरूर से जुड़िएगा आप सब लोग उसमें। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।